सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। जब ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वो मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वो अधिक बुद्धिमान और अधिक ताकतवर बने। भगवान से कुछ मांगने पर ना मिले तो उनसे नाराज मत होना, क्योंकि भगवान वह नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। इतने सरल कहाँ है प्रेम के रास्ते, न जाने कितने जन्म लिए सती ने शिव को पाने के वास्ते। आज का पंचांग 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि दोपहर 1:54 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र सुबह 6:04 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:36 से 5:11 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:03 से 12:53 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। आप सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरतालिका तीज की तृतीय तिथि 25 अगस्त को दोपहर 12:35 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 26 अगस्त को यानी आज दोपहर 1:54 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार हरतालिका तीज इस बार 26 अगस्त को ही मनाई जाएगी। हरतालिका तीज का पूजन सुबह के समय किया जाता है, जिसका मुहूर्त सुबह 5:26 पर शुरू होगा और समापन 8:31 पर होगा, जिसकी कुल अवधि 2 घंटे 35 मिनट की होगी। मिथुन राशि 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार। आज के दिन अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बिल्कुल सही है। आज आप सामान्य से अधिक आक्रामक और दृढ़ व्यवहार करेंगे। इससे आसपास के लोगों को आश्चर्य होगा। उन्हें शायद आपके बारे में अपनी राय बदलने पर भी मजबूर होना पड़े, लेकिन उनके आश्चर्य की भावना से आपको आज जरूरी मौका मिल जाएगा। इस अवसर का फायदा उठाने से बिल्कुल ना चूकें। अपने कैमरे को बाहर निकाल लें, क्योंकि आप किसी प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर जगह जा सकते हैं। नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। अपने परिवार के सदस्यों की बात सुनें, उन्हें आपकी सहायता की जरूरत हो सकती है। अपने रचनात्मक पक्ष को बाहर लाएं और गैलरी जाएं या कोई शो देखें। माता पिता या स्वास्थ्य आज चिंता का विषय हो सकता है। अपने मामलों को स्वयं सुलझाने की कोशिश करें। घर, ऑफिस और प्रियजनों के बीच में संतुलन बनाए रखने के साथ अपना भी ध्यान रखें। जीतने वाले वो लोग नहीं होते जो कभी फेल नहीं हुए, बल्कि ये वो लोग होते हैं जो हारने के बाद भी दोबारा शुरुआत करते हैं। आज के दिन आपके लिए वाणी और व्यवहार पर संयम बनाए रखने के लिए रहेगा। आपको संतान की संगति पर विशेष ध्यान देना होगा। इससे आपके बेवजह के वाद विवाद खड़े हो सकते हैं। आप बाहर की खाने पीने से बचें, नहीं तो इससे आपको पेट में इन्फेक्शन आदि होने की संभावना है। आपका कोई सहयोगी आज आपको धोखा दे सकता है, जिससे आपका मन काफी परेशान रहेगा। आपको अपने किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी भी होगी। आज कार्य क्षेत्र में आपको मनचाहा काम भी मिल सकता है, इससे आपका मन खुश रहेगा। आज आपकी पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। अगर संपत्ति खरीदने या बेचने का विचार कर रहे हैं तो हर चीज को ठीक से देख लें। आप अपने लिए कोई नया सामान भी खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों को कार्य क्षेत्र में उपलब्धि भी मिल सकती है। आज दिन भर कुछ न कुछ गतिविधियां भी चलती रहेगी। सलाह और मार्गदर्शन का पालन करने से आपकी कई परेशानियों को हल भी मिलेगा। जगह बदलने से संबंधित योजनाओं पर भी विचार होगा। परिवार में किसी विषय पर दूरी या अलगाव का भाव आ सकता है। बड़ों की उम्मीदें पूरी न होने से वातावरण थोड़ा गंभीर रह सकता है। बच्चों की ओर से निराशा या जिद देखने को मिल सकती है। पैसों के लिहाज से किसी योजना को रोकना पड़ सकता है। पारिवारिक कार्यक्रमों में आपका मन कम रहेगा। किसी रिश्तों में भावनात्मक रूप से पीछे हटने का फैसला लेना पड़ सकता है, जो लंबे समय में सही साबित होगा। काम की जगह पर मनचाहे परिणाम न मिलने से निराशा भी हो सकती है। कोई प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ना भी पड़ सकता है या नई दिशा तलाशनी पड़ सकती है।
सहकर्मियों के साथ अपेक्षित रूप से नहीं मिलेगा। यह समय धैर्य रखते हुए नई राह खोजने का है। बदलाव की चाह आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देगी। सावधानियां, योजना बनाने के साथ साथ उन्हें पूरा करना भी जरूरी है। ज्यादा सोच विचार करने से स्थितियां हाथ से निकल भी सकती है। जमीन जायदाद के मामले में विवाद बढ़ने की स्थिति भी बन रही है। किसी अनुभवी से सलाह लेना सही रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के तालमेल से घर में सुखद व्यवस्था रहेगी। युवा वर्ग प्रेम प्रसंग तथा मीडिया में अपना समय बर्बाद ना करें। आज आप यह समझने की शुरुआत करेंगे कि आप और किसी के कहे पर नहीं चलेंगे और अपने संबंध में कुछ स्वस्थ सीमाओं का पालन हमेशा करेंगे। आपको ये समझना चाहिए कि आपको अपने सबसे बड़े शुभचिंतक को भी अपने लिए फैसले लेने की छूट नहीं देनी है। अपनी खुद की राय का सम्मान करना चाहिए और इसकी तरफ पहला कदम भी उठाएं। लोगों की नजरों में आपका सम्मान खुद ब खुद बढ़ जाएगा। छोटे भाई बहन या चचेरे भाई के साथ दिन मस्ती में बीतेगा और किसी खास कनेक्शन का भी योग है। साथी से विशेष मुलाकात की संभावना है। बस इस अवसर का पूरा फायदा उठाएं। धन के घाटे से बचने के लिए सोच समझकर व्यय करें। अपने परिवार और खास लोगों का ध्यान रखें, क्योंकि जीवन की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है। जीवन की इस भाग दौड़ में अपने पार्टनर को नजरअंदाज ना करें। समय समय पर अपने परिवार का इजहार करते रहें और इसके लिए रात के समय में सितारों को देखकर भविष्य के सपने संजोने से बेहतर क्या होगा। बात करते हैं करियर की। घरेलू मामले जैसे टूटी हुई खिड़कियां या लीक नल को ठीक करने के लिए आपको धन की आवश्यकता पड़ सकती है। आज आप असंतोष की भावना महसूस कर सकते हैं। ऐसे में अपने सहकार्यकर्ता या जीवन साथी से बातचीत करें। फायदे के लिए स्वयं को और अपनी तौर तरीके को बदलें। आज आपके काम में कुछ अस्पष्टता हो सकती है। महत्वपूर्ण परियोजनाओं या मीटिंग के लिए यह दिन अच्छा नहीं है। नए बिजनेस से पहले स्थायी बाजार प्रतिस्पर्धियों और कीमतों के बारे में अच्छे से शोध कर लें। पुराने मित्रों या जान पहचान वालों से फिर से संपर्क करें और कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए अपने कौशल को पॉलिश करें। आज आपको महसूस होगा कि अपनी नौकरी में आपको वह संतुष्टि नहीं मिली जो आप चाहते थे और आज आप अपनी नौकरी छोड़ने के लिए अंतिम कदम भी उठा सकते हैं। हालांकि यह एक बुरी बात नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द ढेर सारे सुनहरे अवसर आपके पास आ सकते हैं और आप जो चाहते थे वो हो सकता है। हालांकि प्रारंभिक वेतन कम हो सकती है, लेकिन यहाँ आपको प्रसन्नता भी मिलेगी। चुनौतियों से घबराएं नहीं। व्यवसाय में कोई भी छोटा बड़ा फैसला लेते समय किसी सलाहकार का मार्गदर्शन और सलाह जरूर लें। ऑर्डर पूरा करने के चक्कर में गुणवत्ता के साथ समझौता ना करें। अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ संबंध अच्छे भी बनेंगे। बात करते हैं सेहत की। अच्छा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। पिछले कुछ समय से हो रही परेशानियां भी आज कोई तरक्की नहीं देगी। अपनी वार्षिक स्वास्थ्य जांच करा लेने के लिए भी बिल्कुल ठीक समय है। अगर आज कोई छोटी मोटी एलर्जी या अन्य समस्या होती है तो इस पर तुरंत ध्यान दें, क्योंकि बाद में यह तकलीफ काफी बढ़ सकती है। आज का उपाय। आज आप माता पार्वती की पूजा में उन्हें 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।